भगवान की विभूतियों का वर्णन। उद्धव जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, आप स्वयं पर ब्रह्म हैं, न आपका आदि है और न अंत है। आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व हैं। समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हैं। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वे आपको नहीं जान सकते। आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह आप मुझसे कहिए। समस्त प्राणियों के जीवन दाता प्रभु, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? प्रिय उद्धव, तुम प्रश्न मर्म समझाने वालों में शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई कि कुटुंबियों को मारना और सौवीं राज्य के लिए बहुत ही निंदनीय अधर्म है। साधारण पुरुष के समान वह यह सोच रहा था कि मैं मारने वाला हूँ और ये सब मरने वाले हैं। यह सोचकर वे युद्ध से उपरत हो गया। तब मैंने रणभूमि में बहुत सी युक्तियां देकर वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया था। उस समय अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो आज तुम कर रही हो। उद्धव जी, यह समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, सुहृदय और ईश्वर नियमत हूँ। मैं इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कारण भी मैं ही हूँ। गतिशील पदार्थों में भी गति मैं हूँ, अपने अधीन करने वालों में भी काल मैं ही हूँ। गुणों में और उनकी मूल स्वरूपता, साम्यावस्था और में जितने भी गुणात्मक पदार्थ हैं, उनका स्वाभाविक गुण मैं ही हूँ। गुण युक्त वस्तुओं में क्रिया शक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूँ और महानों में ज्ञान शक्ति प्रधान प्रथम कार्य महत्व हूँ। सूक्ष्म वस्तुओं में जीव हूँ और कठिनाइयों से वश में होने वाले ही मैं मन हूँ। मैं वेदों का अभिव्यक्ति स्थान हृदय गर्भ हूँ। मंत्रों के 3 मात्राओं वालों को ओंकार मैं हूँ। मैं अक्षरों में अहंकार, छंदों में त्रिपदा गायत्री हूँ। समस्त देवताओं में इंद्र, 8 वस्तुओं में अग्नि, द्वादश आत्यों में विष्णु और 11 में रुद्रों में नील लोहित नामक रुद्र हूँ। मैं ब्रह्म ऋषियों में भृगु, राजर्षियों में मनु, देव ऋषियों में नारद और गौ में कामधेनु हूँ। मैं सिद्धद्रों में कपिल, पक्षियों में गरुड़, प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति और पितरों में अर्यमा मैं हूँ। प्रिय उद्धव, मैं दैत्यों के दैत्यराज प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस एवं यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूँ। ऐसा समझो कि मैं गजराजों में ऐरावत, जल निवासियों में उनका प्रभु वरुण, तपने और चमकने वालों का सूर्य तथा मनुष्यों में राजा मैं हूँ। मैं घोड़ों में उच्चैश्रवा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में यम और सर्प में वासुक मैं हूँ। हे उद्धव, नागराजों में शेष नाग, सिंह दाढ़ वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह, आश्रमों में सन्यासी और बड़ों में ब्राह्मण मैं हूँ। मैं तीर्थ और नदियों में गंगा, जलाशय में समुद्र, अस्त्र शस्त्रों में धनुष, धनुधरों में त्रिपुरारी शंकर भगवान मैं हूँ। मैं निवास स्थानों में सिमेर, दुर्वेग स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में पीपल और धान्यों में जो गेहूँ मैं हूँ। मैं पुरोहितों में वशिष्ठ, वेदित्वों में बृहस्पति, समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिक, सन्मार्ग प्रवर्तक में भगवान ब्रह्मा मैं हूँ। पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ में हूँ। व्रतों में हिंसा व्रत और संशय सुकरुणालय, पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी एवं आत्मा मैं हूँ। 8 प्रकार के योगों में मनोनिरूपण, दाह, समाधि, विजय के इच्छुओं को रहने वाला मंत्र, नीति, बल हूँ। कौशलों में आत्मा और अनात्मा में विवेक रूप कौशल तथा स्वादित योगों में विकल्प मैं हूँ। स्त्रियों में मंत्र, मनु पत्नी शतरूपा, पुरुषों में स्वयंभु मनु, मनुष्यों में नारायण और ब्रह्मचारियों में सनत कुमार
सनत कुमार, मैं धर्मों में कर्म संन्यास अथवा ऐषणात्म के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभय दान रूप से सच्चा सन्यासी हूँ। अभय के साधनों में आत्म स्वरूप का अनुसंधान हूँ। अभिप्राय गोपनीयों के साधनों में मधुर वचन एवं मौन में हूँ, और स्त्रियों पुरुषों के जोड़ों में प्रजापति मैं हूँ, जिनके शरीरों के द्वारा भागो पुरुषों और स्त्रियों का पहला जोड़ा पैदा मैं हूँ। सदा सावधान रहकर जागने वाले को सब सत्स्वरूप काल मैं हूँ। ऋतुओं में वसंत, महीनों में मार्गदीश, नक्षत्रों में अभिवजित मैं हूँ। मैं योगों में सतयोग, विवेकियों में महर्षि देवल और असित व्यासों में श्री कृष्ण देवप्यान व्यास, कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य हूँ। मैं सृष्टि की उत्पत्ति, लय, प्राणियों के जन्म मृत्यु तथा विद्या अविद्या के जानने वाले भगवान के विशिष्ट महापुरुषों में वासुदेव मैं हूँ। मेरे प्रेमी भक्तों में तुम उद्धव, किमु पुरुषों में हनुमान, विद्युतधारों में सुदर्शन, जिसने अजगर के रूप में नंद बाबा को ग्रस लिया था, फिर वह भगवान के पाद स्पर्श से मुक्त हो गया था, वो मैं हूँ। रक्तों में पग्यराग लाल, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, तृणों में कुश और अविश्वों में गाय का घी मैं हूँ। मैं व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी, छल कपट करने वालों में घृत कीड़ा, तित्रस्रों में के तीसरा, कष्ट सहिष्णुता और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सत्व गुण मैं हूँ। मैं बलवानों में उत्सव में पराक्रम तथा भगवत भक्तियों में निष्काम कर्म, वैष्णव पूज्य वासुदेव, शंकर, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह, नरसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में पहली बार में सृष्टि श्रेष्ठ मूर्ति वसुदेव मैं हूँ। यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं का गणना तो कर सकता हूँ, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों को भी गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियों का गणना तो कोई कैसे हो सकती है। ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुणों वह मेरा ही अंश है। हे उद्धव, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप से विभूतियों का वर्णन किया। ये सब परमार्थ वस्तुएं नहीं है, मनोविज्ञान मात्र, क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ वास्तविक नहीं होती, उसका एक कल्पना ही होनी चाहिए। इसीलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको, मन के संकल्प विकल्प बंद करो। इसीलिए प्राणों को वश में करो और इंद्रियों को दमन करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंची मुख बुद्धियों को शांत करो, फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु का बिहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत, तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसीलिए मेरे प्रेमी भक्तों को चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्ति युक्ति बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता, वह कृत्य हो जाएगा। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की।